बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि सरकार संवेदनशील नहीं है। राहुल ने बताया कि उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की और बातचीत भी की है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि हिंसा और पीड़ितों के हालात में, जिस तरह से हिंसा हुई उसके बाद पीड़ितों के हालात में किसी भी तरह का कोई सुधार नहीं हुआ है। एलओपी के तहत उन्होंने ये भी कहा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहते हुए जो भी हो सकेगा मैं हर संभव सहायता मदद के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। हिंसा से हर किसी का नुकसान ही हुआ है। केंद्र को पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। हर किसी से शांति की अपील करते हुए राहुल गांधी नजर आए। क्या कुछ कहा गया है राहुल गांधी की ओर से, सुनिए। काफी समय बाद आया हूं, तीसरी बार है। 1 साल पहले आया था, फिर भारत जोड़ो यात्रा में आया और अब आया हूं। मैंने सोचा था कि ग्राउंड पे काफी इम्प्रूवमेंट होगा, मगर दुख की बात है कि वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। कैंप्स में मैं कम्युनिटी से मिला, उनके दिल की बात सुनी, दर्द आंखों से देखा, सुना, और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि नफरत और हिंसा से आगे कोई रास्ता नहीं बनेगा। मोहब्बत से, भाईचारे से, रिस्पेक्ट से सोल्यूशन निकल सकती है, बातचीत से सोल्यूशन निकल सकती है। मैं राजनीतिक बात करने नहीं आया हूं। गवर्नर से हमारी बात हुई, हमने उनको बताया कि देखिए जो भी हम कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी कर सकती है, मैं कर सकता हूं, हम करने के लिए तैयार हैं। मगर हम खुश नहीं हैं। जो प्रोग्रेस हुई है उससे हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हमें नहीं लगा है कि प्रोग्रेस हुई है। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, और मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मणिपुर एक प्रदेश है और प्रधानमंत्री को बहुत पहले विजिट करना चाहिए था, मगर मणिपुर को जरूरत है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहां आए और जो यहां हो रहा है उसको समझने की कोशिश करें और जनता की जो आवाज है, जनता का जो दुख है, दर्द है, उसको सुने। एलओपी बनने के बाद राहुल गांधी का ये पहला मणिपुर का दौरा है। उन्होंने कहा है कि पीएम को समझना चाहिए मणिपुर देश का एक राज्य है, यहां पर आए वो सभी के दुख दर्द को सुने। उन्होंने ये भी कहा है कि हिंसा से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, प्यार और भाईचारे से ही ऐसा संभव है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कुछ और सवाल उनसे पूछे गए, राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया है, सुनिए। There are 4 points that please respect what I am saying. I have come here to give a clear message. I am not interested in answering questions that are designed to divert the issue. I have made my statement. Thank you very much. Sir, what is your idea of Manipur, sir? इतना बता दीजिए। Manipur is one of the most beautiful states of the Indian Union. Thank you. Thank you, sir. Thank you. अब राहुल गांधी के दौरे की खबर विस्तार से आप तक पहुंचाते हैं। 2 अलग अलग तस्वीरें भी हमने आपको दिखा ली है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी मणिपुर में हैं। राहुल गांधी ने दोपहर में करीब 3 बजे मणिपुर में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने चुरा चांदपुर में रिलीफ कैंप का दौरा किया और वहां रहकर जीवन गुजार रहे लोगों से बातचीत की है। राहुल गांधी ने इस दौरान कुकी और मैतई दोनों ही समुदायों के पीड़ितों से बातचीत की, उनका हालचाल जाना। इस बीच वायनाड से सांसद प्रत्याशी प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी की मणिपुर यात्रा के लिए सोशल साइट पर लिखा भी। उन्होंने लिखा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज मणिपुर में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना और हिम्मत दी। मणिपुर 1 साल से ज्यादा समय से हिंसाग्रस्त है और प्रियंका गांधी ने जो कुछ लिखा है एक्स सोशल मीडिया पर, वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए आगे लिखा कि सैकड़ों लोगों ने जान गंवाई, हजारों लोग राहत कैंपों में रह रहे हैं, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार ने शांति बहाली के लिए न तो कोई सकारात्मक पहल की है और न ही प्रधानमंत्री ने मणिपुर का दौरा किया है। मणिपुर में अशांति फैलने के बाद ये राहुल गांधी का तीसरा दौरा है। उन्होंने शांति और प्रेम के संदेश के साथ प्रदेश की जनता को भरोसा दिया है कि हम हर हाल में आपके साथ हैं। वहीं मणिपुर को लेकर कांग्रेस को लेकर आपको बताते चले कि सरकार पर हमलावर है ही कांग्रेस, साथ ही अब आम आदमी पार्टी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रही है।
उसी नॉर्थ ईस्ट के अंदर जहां पे दशकों तक डिस्टर्बेंसेस चली, अलगाववाद चला, इंसर्जेंसी चली, उस नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक पूरा राज्य लगभग सिविल वॉर की तरह जो है 1 साल से जल रहा है और देश का प्रधानमंत्री वहां पे जाना ही नहीं चाहते हैं। ये तो बहुत शर्म की बात है। आपके पास विदेशों में घूमने का समय है, आपके पास अपने देश के अंदर हाथरस जाने का समय नहीं है, और विपक्ष के नेता लगातार जो है ऐसी जगहों पे जा रहे हैं। ये भारतीय सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर हमलावर हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। सुनिए। राहुल गांधी इसका राजनीतिकरण करते हैं, वहां मलहम लगाने की जरूरत है। चुनाव खत्म हो गया, दोनों समुदायों को नजदीक लाने की जरूरत है। जब भी चीजें ठीक होने की कोशिश होती है, क्या राहुल गांधी तनाव बढ़ाने का काम करते हैं? ये ठीक है क्या? ये हम कहना चाहेंगे।